हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन्वेस्टिंग जर्नी। फिन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 25 नवंबर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड के बारे में, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने एच लिमिटेड के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन कर लिया था। एंड पीपल विल बी थिंकिंग कि भाई हम ग्रेफाइट इंडिया के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करें। एंड यस, ऑफ कोर्स, दो लाइक जो प्रीवियस लास्ट 2 डेज़ की जो मूवमेंट थी एच में और ग्रेफाइट इंडिया में, उसमें कंपैरिजन के हिसाब से ग्रेफाइट इंडिया ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया था। तो बट ऑब्वियस है कि जो दो दो स्टॉक में से जिसने भी अच्छी मूवमेंट दी थी, यानी कि ग्रेफाइट इंडिया ने अच्छी मूवमेंट दी थी, तो वो उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा ही आने वाली है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्राइस लेवल्स ऑफ ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड। और अभी की सिचुएशन में हम देखें कि आज की जो भी इसमें पर्टिकुलरली जो भी स्टेटस प्राइस लेवल्स में इसने लाइक मूवमेंट दी है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के दिन में इसने ओपनिंग दी थी 258 के लेवल्स पे, 258 के लेवल्स पे। एंड देन इसने हाई बनाया था सिर्फ 259 का। सो हाई की मूवमेंट में कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं था एंड डायरेक्टली स्टार्टेड मूविंग ऑन डाउन साइड। डाउन साइड में भी ऑलमोस्ट 236 के लेवल्स पे ये टच मीन्स कर चुका था। एंड आज का लोअर सर्किट था ऑलमोस्ट 234 का। तो ये ऑलमोस्ट आज के लोअर सर्किट के लाइक तरफ ही जा रहा था ऑलमोस्ट। उसका प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा हो गया था। एंड देन इसने क्लोजिंग दिया हुआ है 239 के लेवल पे। ठीक है, एंड लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन द डिलीवरी केसेस। डिलीवरी में थोड़ा अच्छा दिख रहा है, 36.66 के लेवल्स है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 2 डेज। थोड़ा अच्छा दिख रहा है डिलीवरी पे। बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि भाई इसमें डिलीवरी अच्छी है तो कल के लाइक कल ये स्टॉक्स में अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है। यस, पॉसिबल है कि भाई इन्वेस्टर्स है इसमें, तो थोड़ा बहुत उनका एक्सपेक्टेशन रहेगा, क्योंकि आज इसने 10% ऑलमोस्ट 9% का लो दिया हुआ है। तो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई थोड़ा ये टुमारो जब भी इसका लाइक पोजीशन ले तो थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुक करके ही ये निकले। सो इन्वेस्टर्स इसमें दैट्स एक्सपेक्टेशन रखे हुए होंगे कि भाई ये थोड़ा बहुत रिकवर होगा स्टॉक। एंड दैट्स वाई इसमें थोड़ी डिलीवरी ज़्यादा दिख रही है। बट यस, मल्टीपल फैक्टर हो सकता है इसके रिगार्डिंग भी। बट वी आर नॉट नोन कि भाई स्टॉक मार्केट में कैसे मूवमेंट रहती है पर्टिकुलर स्टॉक या फिर ओवरऑल मार्केट की। ठीक है, तो हम प्राइस लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं अभी। एंड मैंने डेली बेसिस पे थोड़े प्राइस लेवल्स पे इसमें लाइक एंट्रीज में पॉइंट्स थोड़े मेंशन किए हुए हैं। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट दैट थिंग। उसमें डेली बेसिस पे रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं 272 का लेवल, जो प्रीवियस डे का टॉप हाई का लेवल था। यानी कि इसने आरएसआई का जो 85 का लेवल टच किया था, उसके जो भी इसके रिगार्डिंग जो भी प्राइस लेवल था जो 272 है, वो हम रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं ऑन नेक्स्ट डे इफ इट इज स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू आर एस आई लेवल इट कम्स ऑन टू 69। तो ये थोड़ा नीचे के लेवल पे अभी मूवमेंट दे रहा है। तो हम थोड़ी बहुत अच्छी खासी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 1-2 दिन भी कंटिन्यू रहे इसमें प्रॉफिट बुकिंग। एंड लेवल्स उसके हिसाब से ही हमने सपोर्ट के थोड़े बहुत मेजर किए हुए। तो फर्स्ट लेवल रहेगा 228 का, इसका सपोर्ट का लेवल। इफ़ इट गेट्स ब्रोकन देन 222 222 का उसका पर्टिकुलरली लेवल्स आ सकता है सपोर्ट के जोन पे। एंड इफ़ इट गोज डाउन फर्दर, बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि भाई आज की कैंडल ही आप देख रहे हो कि बहुत बड़ी है, तो नेक्स्ट डे की जो प्रीवियस कैंडल बड़ी होगी तो ये 200 के लेवल्स तक भी मूवमेंट कर सकता है। एंड 200 के लेवल है जो राउंड फिगर है, तो इसमें अच्छा खासा इसमें सपोर्ट है। तो मे बी यहाँ पे थोड़ा डिमांड जोन करेक्ट प्ले कर सकते हैं, यानी कि डिमांड जोन आ सकता है। बट उसके पहले यहाँ पे सुपर ट्रेंड की साइन दिख रही है जो ग्रीन सिग्नल है। यूजुअली मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कि जो सुपर ट्रेंड की ग्रीन सिग्नल की लाइन रहती है वो मोस्टली ऑन द EMA क्रॉस की जो ग्रीन सिग्नल की लाइन रहती है उसके नीचे रहता है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है। सो मे बी ऐसा चांसेस हो सकता है कि ये स्टॉक इफ़ इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर लाइन यहाँ पे 216 के लेवल्स पे आता है एंड इफ़ इट गेट्स ब्रोकन, तो उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है। एंड देन इट कैन बी एबल टू टेक सपोर्ट एट 200 लेवल्स। तो 200 के लेवल पे ये सपोर्ट अच्छा खासा हो सकता है
राउंड फिगर के हिसाब से, एज वेल एज थोड़ा इसमें ग्रीन सिग्नल की जो लाइन है उसके हिसाब से हम कंसिडर करें तो इसमें अच्छा खासा ये पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट मिल सकता है। एंड देन आफ्टर इट वी हैव टू चेक द मूवमेंट कि ये पर्टिकुलर टाइम पे इफ़ इट स्टार्टेड लाइक मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो इसने अच्छा खासा ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग दिया हुआ है, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है फिर से। एंड देन इट स्टार्ट मूविंग डाउन साइड एज वेल। सो इसमें 200 का लेवल अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है पहले तो। एंड थोड़ा डीप में जाए तो ये 186 का लेवल है जो हम फाइनल सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस इन केस इफ इट इज़ नॉट गोइंग टू मूव डाउन फर्दर। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट डे का कौन सा अपर सर्किट रहता है, सॉरी लोअर सर्किट कौन सा रहता है, वी हैव टू ऑल्सो चेक इट आउट। बट आई एक्सपेक्ट कि भाई इतना ज़्यादा मूवमेंट कल ना दे, इतने अच्छा खासा 2-3 दिन से स्ट्रेंथ बताया है, तो ये थोड़ा लाइक उसमें प्रॉफिट बुकिंग होके या थोड़ा बहुत ये पर्टिकुलर लेवल्स ये पर्टिकुलर जोन पे सपोर्ट ले सकता है। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन टुमारो कि भाई इसमें क्या लेता है, लाइक पर्टिकुलर प्राइस लेवल कौन से लेवल पे कंटिन्यू रहता है। ठीक है, वीकली बेसिस पे हम देखते हैं। वीकली बेसिस पे ऑलमोस्ट सेम ही सिचुएशन है, यानी कि डेली के हिसाब से ही हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। बट यस वीकली बेसिस पे तो आप प्रीवियस वीक में देख ही रहे हो कि भाई इसने मूवमेंट ऑलमोस्ट 180 के लेवल से 180 के लेवल से ऑलमोस्ट अपने को 243 के लेवल पे प्रीवियस वीक में इतना 60 पॉइंट प्लस का मूवमेंट दिया है डायरेक्टली। सो ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग में भी कैंडल इसकी वीकली बेसिस पे थोड़ी बड़ी हो, यानी कि डाउन साइड पे भी थोड़े बहुत बड़ी हो सकती है कैंडल। बट यस यहाँ पे एक सिग्नल अच्छा है कि इसमें वीकली क्रॉसओवर हो चुका है, यानी कि बहुत लंबे टाइम के बाद यहाँ पे हम EMA क्रॉस का साइन दिख रहे हैं ऑन पॉजिटिव साइड। आप देख ही रहे हो कि ऑलमोस्ट चार्ट में आप देख सकते हो कि 2017 में ये वीकली क्रॉसओवर हुआ था EMA पॉजिटिव साइन का। एंड देन आफ्टर ये ग्रीन रेड सिग्नल था जिसमें इस EMA क्रॉस हुआ। एंड देन आफ्टर स्टॉक कभी उसके ऊपर ये सुपर ट्रेंड के ऊपर जोन पे आ ही नहीं सका, ये पर्टिकुलर रेड क्रॉस को इसने अभी भी क्रॉस नहीं किया, तो ये अच्छा साइन है ऑन वीकली बेसिस के इसने स्ट्रेंथ अच्छी खासी वॉल्यूम के हिसाब से दी हुई है। बट यस वी हैव टू ऑब्जर्व कि भाई ये पर्टिकुलर जोन पे अच्छा खासा स्टेबल रहे और रेजिस्टेंस या सॉरी सपोर्ट इसमें अच्छा खासा रहे। एंड देन आफ्टर इट्स टू स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। ठीक है, तो वीकली बेसिस पे हम 186 का जो यहाँ पे दिख रहा है ये लास्ट सपोर्ट हम कंसिडर कर ही सकते हैं। जो डेली बेसिस में मैंने सुपर लास्ट सपोर्ट का मेंशन किया था सेम वी कैन कंसिडर, बिकॉज इसमें भी अच्छी खासी जो कैंडल डाउन साइड पे बन गई तो ये बहुत के लाइक बहुत सारे लोअर जोन पे लेवल पे भी आ सकता है, यानी कि 200 के लेवल्स पे भी आ सकता है ऑन वीकली बेसिस। बट ये सिग्नल आप देख ही सकते हो कि रेड सिग्नल भी ऑलमोस्ट 200 के बार लाइक समवेयर अराउंड ही है, तो ये अच्छा खासा यहाँ पे थोड़ा बहुत अपर हो सकता है। सो वही लेवल्स पे अच्छा खासा इसमें वीकली सपोर्ट मिल सकता है। एंड देन आफ्टर फाइनल सपोर्ट हम 186 का कंसिडर कर सकते हैं एट वीकली बेसिस। लेट्स चेक इट आउट ऑन मंथली बेसिस। मंथली बेसिस में तो अभी अच्छी मूवमेंट दी हुई है, रेड सिग्नल से अभी थोड़ा ऊपर चल गया है, यानी कि अभी लॉन्ग EMA क्रॉस लॉन्ग के सिग्नल 305 को इसको क्रॉस करना है इन ऑर्डर टू गेट मोर स्ट्रेंथ, और वहाँ पे ही स्टेबल रहना है ऑन मंथली बेसिस। एंड देन आफ्टर इट्स टू स्टार्ट मूविंग ऑन जंपिंग टूवर्ड्स सुपर ट्रेंड के जो ग्रीन सिग्नल क्रॉस करना है उसको, तो वो है 376 का लेवल, बट वो अभी बहुत दूर है। उसके पहले वी हैव टू थिंक अबाउट कि भाई उसके अभी उसके बिजनेस में कोई टर्न आउट आया नहीं है कि भाई लेट्स से कि भाई मैनेजमेंट की कमेंट्री के हिसाब से हम देखने जाए, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि लेट्स से कि भाई प्रीवियसली जो बुल रन स्टॉक्स में आया था जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन प्राइस ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की जो प्राइस में बहुत सारा जंप हुआ था उसकी वजह से ही इसमें अच्छा खासा जंप आया था। तो ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है कि भाई ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की प्राइस में जंप आया है। यस थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है, और वो भी लेवल्स के हिसाब से ही आया है कि भाई जो प्रीवियस लेवल था यानी कि प्रीवियस ईयर के जो लेवल्स में था वो कंपैरिजन में आया हुआ है। तो ये अच्छा साइन है कि भाई बिजनेस थोड़ा
क्वार्टरली बेसिस यानी कि नॉट बिजनेस बट जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइजेस अभी थोड़ी बढ़ रही है, यानी कि उसकी डिमांड थोड़ी बढ़ रही है। यस, आई ऑल्सो चेकड ऑन यूट्यूब, उसमें प्रीवियस डे पे 24 नवंबर पे ईटी नाउ ने सीएफओ ऑफ एचईजी लिमिटेड के साथ डिस्कशन किया था अबाउट द आउटलुक ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर्स या फिर नेक्स्ट ईयर का आउटलुक क्या है, बिजनेस आउटलुक, उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। एंड ऑल्सो दे हैव आस्क अबाउट इलेक्ट्रोड्स का प्राइस लेवल्स एंड एवरीथिंग, कि भाई उसमें बिजनेस का क्या हर्डल्स आ रहे हैं या फिर क्या चैलेंजेस है about the graphite electrode pricing and its business. So I'm going to share with you about this particular link, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो आई विल सजेस्ट कि भाई आप वो भी वीडियो लाइक चेक करें एंड यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट कि भाई इसमें क्या प्रोजेक्शन आ सकता है अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन ऑन समरी बेसिस। मैं अभी यही बोल सकता हूँ कि मैनेजमेंट इज़ थिंकिंग कि भाई प्राइस की अभी तो प्राइस इतना मूवमेंट अपवर्ड नहीं आया है, बट यस दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग कि भाई उसमें प्रिडिक्शन है कि भाई थोड़ा बहुत प्राइस में थोड़ा डिमांड बढ़ रहा है, यानी कि स्टील प्रोडक्शन में प्राइस का डिमांड बढ़ रहा है। सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि भाई ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के डिमांड में भी थोड़ी बहुत इंक्रीज आए, यानी कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आए। सो दैट इज़ व्हाट दे हैव डिस्कस ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो जस्ट गो एंड वॉच, विल ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेम पॉइंट कि भाई हम वही वीडियो के थोड़े बहुत समरी पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो so that some other people should also be able to know about the structure and future price movements कि भाई उसमें क्या हो सकता है। अभी के लिए हम यही इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, बट यस डोंट एक्सपेक्ट दैट मच ऑफ रैली। 376 का रैली हम इतना जल्दी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये मंथली बेसिस का चार्ट है, तो वी हैव टू बी कॉशियस एट एवरी लेवल, बिकॉज इसने प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि भाई ये स्मॉल कैप का स्टॉक है एंड उसका जो भी है कि भाई मूवमेंट कैसा रहा था एंड इन्वेस्टर्स को इसने कितना लॉस करवाया था। सो जस्ट बी कॉशियस ऑन बोथ द साइड्स। आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो अच्छा खासा प्रॉफिट, थोड़ा बहुत जो भी है वो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। प्राइस लेवल्स आएंगे अपने को एंट्री करने के लिए, सो जस्ट चेक इट आउट ऑन दैट लेवल्स एंड वी कैन बी एबल टू टेक फर्दर डिसीजन कि भाई हमें क्या आगे करना है। ठीक है, तो तब तक के लिए almost that's it. I have shared all the information that I need to mention with you, and that's it from my side. I guess that you should like our video, subscribe to our channel and keep on commenting your suggestions so that we should keep on improving on our video, जो भी हम वीडियो डिस्कशन करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आए। So that's it from my side. Thank you for your time.